किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे विलेज पंचायत, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जैसे हमने गवर्नमेंट पढ़ा था थर्ड चैप्टर, ठीक है, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, गवर्नमेंट क्या होती है। ओके, तो हमने पढ़ा फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसमें आज हम पढ़ेंगे वहाँ पे हमने दो पढ़ा था, रूरल एंड द पंचायत, रूरल एंड द अर्बन। लोकल हमने पढ़ा था रूरल एंड द अर्बन, रूरल एंड अर्बन पढ़ा था इन द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। आज हमें पर क्या पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन विच पार्ट, द रूरल वाला, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप ये फोटो देख लीजिए कि विलेज पंचायत है ना कैसे होता है। यू कैन सी द पीपल हियर, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं हु आर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स, ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि ग्राम जो विलेज होता है, पंचायत होता है, वहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना वो सारे इकट्ठे आकर बैठते हैं एंड दे डिस्कस ऑन सर्टेन थिंग्स, एंड हर कोई अपने इश्यूज बोलता है। फॉर एग्जांपल, गांव में पानी का प्रॉब्लम है, गांव में सड़क का दिक्कत है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम, या कहीं पे चोरी हो रहा हो गांव में, या गांव में कोई मिस्चीवस एक्टिविटीज़ कर रहा हो, लोगों को परेशान कर रहा हो, तो ये सारे काम को डिस्कस करने के लिए लोग कहाँ पे आते हैं, पंचायत आते हैं, ठीक है, पंचायत घर आते हैं, जिसको विलेज पंचायत बोलते हैं। अब जो ये विलेज पंचायत है ना, ये क्या होता है, मतलब हाउ इज़ इट गवर्नड, ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे फॉर्म होता है। तो पहले आप एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना एक कंट्री का, जैसे इंडिया एज अ कंट्री है, तो एक कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे रन होता है, वो कैसे चलता है, पहले थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यू कैन सी, जैसे हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, वी हैव द 28 स्टेट्स, ओके, एंड वी हैव 8 यूटीज, 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटीज बोलते हैं। सो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। फिर जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स का फर्दर डिवीजन होता है, फर्दर जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ फर्दर डिवाइड, इनको डिवीजन होता है, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं, इन द डिवीजन्स, ठीक है। डिवीजन्स के बाद इनको कहाँ डिवाइड करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिहार से हैं तो यू लिव इन द, आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पटना, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, ऐसे है ना, वैसे वहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वैसे ही हर एक स्टेट के, जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, जम्मू में 10 है एंड द कश्मीर में 10 है। जो डिवीजन्स है ना, जो स्टेट यहाँ पे, जैसे जम्मू कश्मीर एक स्टेट, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, उस यूटी के दो डिवीजन्स हैं, एक तो है कश्मीर डिवीजन, एक तो है दिस वन द जम्मू डिवीजन। एंड जो फिर जम्मू डिवीजन है ना, उसके भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड जो कश्मीर डिवीजन है दैट इज़ ऑल्सो द 10 डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे मैं समझाती हूँ आपको, समझाने के लिए, वी हैव द 2 डिवीजन्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितने डिवीजन है, दो, एक तो है जम्मू एंड अनदर वन इज कश्मीर, ठीक है। तो एक्चुअली जम्मू कश्मीर से यूटी राइट नाउ, वी आर नॉट अ स्टेट, ठीक है। तो हमारे फिर जम्मू है ना, उसके भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड कश्मीर है, उसके भी 10, यानी टोटल हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट्स आए, 20 आए। अब जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो फर्दर क्लासिफिकेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स का फर्दर जो डिवीजन हुआ है ना, वो हुआ है इन द ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज एंड सिटी काउंसिल्स। और ये सारा किस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे फिर और डिवीजन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स का और डिवीजन है, ब्लॉक्स में हुआ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुआ है, म्यूनसिपैलिटीज़ में हुआ है, सिटी काउंसिल्स में हुआ है। और जो ये है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू द सिटी काउंसिल, और जो म्यूनसिपैलिटी है, ये सारा हमारा आता है अर्बन में। किस में आता है, ये हमारा अर्बन में आता है, दीज थ्री आर द अर्बन, ठीक है। एंड जो है ना ब्लॉक, उसके बाद किस में ये डिवाइड हुआ है, विलेज में, और जो विलेज है ना ये हमारा रूरल आता है, ठीक है। फिर जो विलेज होता है ना, विलेज का और भी डिवीजन है, जो विलेज का कुछ कुछ एरिया से मोहल्ला कमेटी, विलेज का एक मोहल्ला होगा, 2-3 मोहल्ले होंगे, उनका एक क्या छोटा छोटा एरिया को क्या बनाते हैं, वार्ड्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे भी वार्ड्स बनते हैं, ठीक है। इन एरियाज़ में भी छोटे छोटे एरियाज़ को वार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, वार्ड्स में डिवीजन होता है फर्दर एरिया का।
वैसे ही गाँव का भी फर्दर डिवीजन किस में होता है, वार्ड्स में होता है, ठीक है। यानी कि विलेज से भी एक और क्लासिफिकेशन, हम एरियाज़ को और सब डिवाइड करते हैं इनटू द वार्ड्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि जो एक जो है ना पंचायत, वो कैसे बनती है, ठीक है। फ्रॉम द ब्लॉक्स टू द विलेज, फ्रॉम द विलेज टू द वार्ड्स, जो वार्ड्स है ना वही ये सारा जो पंचायत है ना, या मतलब इसी तरीके से हमारा पंचायत बनता है, ठीक है। अब जो पंचायत है ना, इट कैन बी जो पंचायत है, इट कैन बी, या तो एक गांव का एक पंचायत होगा, या तो दो तीन गांवों का एक पंचायत हो सकता है, ठीक है। या तो पंचायत होगा एक गांव का, ठीक है, एक गांव का एक पंचायत, या तो होगा दो तीन गांव का एक पंचायत भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जो हमारा पंचायत आ गया, कैसे कैसे आ गया, जो विलेज, विलेज को जो गवर्न करता है उसे हम कहते हैं पंचायत। जो 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 शहरों को, जैसे हमारा सिटीज़ है, जो हमारा अर्बन एरियाज आता है, वहाँ पे क्या आता है, म्यूनसिपैलिटीज़ आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, वो लोग वो ये वाला एरिया को वो गवर्न करते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़। एंड गाँव को कौन करता है, पंचायत करता है। तो पंचायत क्या होता है, पंचायत में अब हमारे पास दो मेन जो होते हैं ना पंचायत, इसको कहेंगे, इट्स कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। पंचायत है ना दो हिस्सों का बना हुआ है, ओके। दो चीज़ें जो पंचायत है ना उसमें इम्पोर्टेंट है, कितनी, दो। एक तो होता है पंचायत में ग्राम सभा, क्या होता है, ग्राम सभा। दूसरा होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम सभा में कौन है, ग्राम सभा में सारे गांव के लोग आते हैं, जो विलेज में जो भी रहते हैं ना अडल्ट्स, ठीक है। जो पूरे गांव के लोग हैं, अडल्ट्स हैं, जिनका एज 18 है, क्या है, 18 है, और 18+ ईयर्स है। एंड जिनको क्या है, राइट टू वोट, जिनका राइट टू वोट है, वो सारे ग्राम सभा के पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो जैसे एक गांव है, ठीक है, एक गांव है पूरा, वो सारा क्या है, ग्राम सभा का पार्ट है। लेकिन कौन से वाले लोग, जो उस गांव के 18 या 18+ से एज के लोग हैं, वो सारे ग्राम सभा के हिस्सा हो जाता है, पार्ट ऑफ द ग्राम सभा है, ठीक है। दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये जो ग्राम सभा है ना, ये ग्राम सभा का जो पूरा जो विलेजेस होता है ना, जैसे हमने विलेज को किस में किया डिवाइड, वार्ड्स में। फिर जो विलेजेस होते हैं ना, जिनको हम किस में डिवाइड करते हैं, वार्ड्स में, ठीक है। एक और एरिया, छोटे छोटे एरियाज बना के विलेजेस का हम लोग क्या बनाते हैं, वार्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और उन वार्ड से ना, हर एक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। कौन चुना जाता है, पंच। लेकिन जो ये पंच है ना, उसको कौन चुनता है, ग्राम सभा, ठीक है। हर एक वार्ड से, यानी हर एक उस एरिया से एक पंच चुना जाता है, जो जिसको कौन चुनता है, ग्राम सभा उसको चुनती है, उस पंच को। एंड ये जो पंच है ना, इनका जो मेन है ना, इनका 21 ईयर्स, जो सरपंच या पंच होता है ना, 21 ईयर्स इनका एज का बोला गया है। तो हर एक वार्ड से एक पंच लिया जाता है, ठीक है। तो एज एज 21 ईयर्स बोला गया है। और जो फिर जो सारे बहुत मतलब जैसे 5 to 31 पंचेस बन जाते हैं, जैसे जितने भी पंच बनने के, ठीक है, 5 to 31 एज ए मेंबर्स बोलते हैं। उनमें से एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है, इन पंचों में से एक क्या होता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है। उस प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, सरपंच, ठीक है, क्या बोलते हैं, सरपंच। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक तो होते हैं पंचेस, प्लस होते हैं उसमें सरपंच, ठीक है। उसमें वो होता है हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम सभा हमारा ग्राम पंचायत चुनती है, कहाँ से चुनती है, वार्ड से चुनती है, ठीक है। जो उस विलेज को हम छोटे छोटे एरियाज़ में, स्मॉल स्मॉल एरियाज़ में डिवीजन करते हैं, उस डिवीजन से, उस छोटे छोटे वार्ड से एक एक बंदा चुनते हैं लोग, ग्राम सभा के ने, कि जो विलेज के लोग एक एक बंदा उस एरिया से चुनते हैं, तो जिनको हम बोलते हैं पंचेस। एंड पंच प्लस सरपंच, सरपंच को तो होता है जो हेड ऑफ द पंचेस होता है, वो बनाते हैं हमारा ग्राम पंचायत। अब क्या करते हैं, सारे जो ग्राम सभा है ना, लोग आते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, ग्राम पंचायत, जाते हैं अपने सारे इश्यूज लेके, किसके पास, ग्राम पंचायत के पास। तो लोगों का सब सारे इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो कौन सुनता है, हमारा ग्राम पंचायत सुनता है। तो अब आपको इतना समझ आया, जो पंचायत होता है वो क्या होता है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे, विलेजेस में। अब जो पंचायत है एज सच अगर आप समझेंगे, जो पंचायत है वो क्या है, पंचायत एक क्या है, इट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे एक गवर्नमेंट है, इट्स अ लोकल गवर्नमेंट इन विलेजेस, ठीक है। जो विलेज के लोग होते हैं ना, वो अपना जो उनके यहाँ प्रॉब्लम्स होती है, जो उनके यहाँ पे इश्यूज होते हैं ना, दिक्कतें होती है, वो उनको खुद सॉल्व करता है। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है।
जो ग्राम पंचायत है ना, गांधी जी का भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था ही। वो चाहते थे कि जो इंडिया हो, यहाँ पे क्या हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। यानी कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे सेंटर में जो पावर होता है, ठीक है, वो पूरी कंट्री को चलाता है। फिर उसके बाद स्टेट को आधा पावर दिया जाता है, जो एक स्टेट को गवर्न करता है। फिर जो वो कहते थे लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वो लोकली लोग जो है ना, हाँ, क्योंकि जैसे स्टेट का सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो अब आप देखिए पूरी स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन यूटी, ठीक है। फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स में कितने सारे विलेज, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्टेट में लगभग 6-7 लाख विलेजेस होते हैं। एंड अब सीएम कैसे अब सारे विलेजेस के इश्यूज को एड्रेस करेगा, एज सच नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए बोला गया है कि आप क्या करो, आप जो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, क्या कहना, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज द पावर। आप कर लीजिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो पावर है ना, उसको क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए लोकल लेवल्स पे, ताकि लोग अपने इश्यूज खुद जो भी उनके लोकल प्रॉब्लम्स होती है, दे कैन, वो उसके बारे में एक तो पता भी होगा। जैसे लोकली मेरे को पता है कि मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम है। आप जहाँ पे रहते हैं आपको पता है आपके गांव में क्या दिक्कतें हैं। जैसे आपके यहाँ पे अच्छे से पानी नहीं आ रहा है, या आपके यहाँ पे ज़्यादा स्लम एरिया बन चुका है, आपके यहाँ से लोग गार्बेज फेंकते हैं, जैसे सिटी के एरिया या कहीं पे लोग गार्बेज डंप बना रहे हैं। तो आपको एज ए लोकल लेवल पता होता है कि हमारे गाँव में क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे घरों में क्या दिक्कत है, हमारे एरियाज़ में क्या दिक्कत है। और अगर आपके पास ग्राम पंचायत, आप उठ के जा सकते हो ग्राम पंचायत में, आपके इश्यूज आराम से सॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। रहा देन कि अगर आपको क्या होगा, एक स्टेट के अंडर जाना पड़ेगा, फिर एक डीसी के ऊपर, ये सर आपको क्या बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा फॉर योर इश्यूज। तो इसीलिए ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब था कि लोग क्या हो, जो पावर हो, एक तो वो क्या हो जाए, उसको बांटा जाए, डिवीजन हो पावर का। एंड दूसरा क्या हो कि लोगों के जो इश्यूज हैं उनको अच्छे से एड्रेस किया जाए। दैट वाज द मेन मोटो ऑफ द पंचायत सिस्टम। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पंचायत को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इन द विलेज उसको पंचायत बोलते हैं। एंड द अर्बन में इसको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सिटी काउंसिल। आपने अभी देखा उसमें भी वो लोग उसको गवर्न करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो पंचायत है ना, इसमें अब क्या है, 3 टियर्स होते हैं। पहले थोड़ा सा इसका कंपोजिशन पे नज़र देखते हैं। देखिए ग्राम पंचायत मैंने बताया, पंच और सरपंच उसमें होता है। तो ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के जो मेंबर्स ने वार्ड से जो वो कोई एक बंदा चुनते हैं, वहीं से पंच बनते हैं तो निकलता है, ठीक है। तो इसमें एक सरपंच होता है, मैंने बोला प्रधान, जिसको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट भी होता है ग्राम सभा का। एंड हाँ, जो होता है ना ग्राम पंचायत, इसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। कितना होता है, यानी कि जब हम एक ग्राम पंचायत चुनते हैं ना, जब हम एक पंचायत ग्राम पंचायत बनाते हैं, तो इस ग्राम पंचायत का जो टर्म होता है, इलेक्शन जब होता है, तो ये इलेक्शन कितने साल का होता है, 5 साल तक। यानी कि अगर आपने किसी को पंच चुना, ठीक है, किसी को अपनी अपनी एरिया में कि इस बंदे को आपने पंच चुना, ठीक है। तो वो जो पंच है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ वो सही काम कर रहा है, जो आपने उनको इश्यूज बोले, प्रॉब्लम्स बोले, उसने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम भी ऑब्वियसली वोट करेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ ये बंदे ने हमारा काम किया, हमारे इश्यूज को सॉर्ट किया, तो यू विल री इलेक्ट हिम इन द नेक्स्ट वन। बट अगर उस बंदे ने सही से काम नहीं किया, आपका जो भी आपकी नीड्स थे, ठीक है, जो आपके नीड्स थी इन द विलेज, या जो भी आपके इश्यूज थे, उनको उसने एड्रेस नहीं किया, सुना तक नहीं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट नहीं किया, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम हटा सकते हैं। 5 साल के बाद आप उसको हटा सकते हैं बाय द इलेक्शंस, ठीक है। तो अब जो है ना ये पंचायत, इसका ना 3 टियर्स होता है, ठीक है। पंचायत का क्या होता है, 3 टियर्स होता है। तो विलेज लेवल पे इसको हम बोलते हैं, विलेज लेवल पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। विलेज लेवल पे हमारा पंचायत होता है। अब जो ब्लॉक लेवल है ना, ब्लॉक लेवल पे हमारा होता है पंचायत समिति। क्या होता है, पंचायत समिति, या इसको हम बोलते हैं जनपद भी। क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत। क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत। इसको हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं, किस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे,
ठीक है। देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हम बोलते हैं ज़िला परिषद। क्या बोलते हैं? ज़िला परिषद। तो ये जो पंचायत के ना 3 लेवल्स है, ठीक है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको बोलेंगे। तो विलेज लेवल पे हमारा ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पे हमारा जनपद पंचायत होता है, एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जो पंचायत के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होते हैं या जिसके अंडर काम करने होते हैं या जो सारे पंचायत इसके अंडर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज़िला परिषद। क्या बोलते हैं? ज़िला परिषद। तो ये सारे पंचायत को हेल्प करते हैं किस चीज़ में? मनी, मतलब पैसों में प्रॉब्लम हो तो उसमें हेल्प हो जाता है, टैक्सेस वगैरह, या कहीं पे कुछ बनाना हो तो उस टाइम ये सब हेल्प करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। ग्राम पंचायत को अलग अलग लेवल पे हेल्प मिल जाता है बाय दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आया कि पंचायत क्या है। ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो किस लेवल पे है? लोकल लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे। और अर्बन लेवल पे कौन सा? हमारा म्यूनसिपैलिटी। और लोकल लेवल पे हमारा कौन सा है? पंचायत है। पंचायत में 2 इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में सारे लोग, गाँव के लोग आते हैं जो 18+ हो एंड जिनके पास राइट टू वोट हो। और जो ग्राम पंचायत है ना, वहाँ वहाँ के जो लोग कौन चुनता है? ग्राम सभा चुनता है। कैसे? पूरे विलेज को वार्ड्स में पहले डिवाइड किया जाता है, फिर उस वार्ड से एक एक पंच चुना जाता है, जो कौन चुनता है? ग्राम सभा के बंदे, ठीक है। तो उसके बाद जो पंचायत होता है ना, उसमें एक तो पंचेस होता है और उन पंचेस में एक सरपंच बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और पूरा जो गांव है, जो ग्राम सभा जब मिलता है, ग्राम सभा किसको? उसको ग्राम पंचायत है ना, उसको सारा ग्राम सभा के इशू सब कुछ सुनने होते हैं, जहाँ पे सब लोग आ जाते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट द सिचुएशंस या अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, ठीक है। तो उसके बाद होते हैं जो पंचायत है ना, उसका टियर, जैसे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, जिनकी सबकी क्या है? एक्टिविटीज़ बड़े हैं, मतलब इनका जो, जैसे ग्राम पंचायत में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो ब्लॉक लेवल पे उससे ज़्यादा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसे वैसे का जो भी दिक्कत होगा वगैरह, उसके बारे में, इशूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। अब आपकी बुक में क्या है? एक विलेज के बारे में बात किया गया, हरदास विलेज। जो पहले स्टार्ट होता है ना, तो गांव के लोग बड़े खुश होते हैं, यार चलो हम सब जा रहे हैं आज पंचायत घर, यानी कि ग्राम सभा में जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं पंचायत घर? ताकि हम अपने वो एक तो देखेंगे किस किस को चुना गया है, दूसरा हम कुछ बात कर सकें, कुछ डिस्कशंस हो इन द पंचायत। तो केस स्टडी ऑफ हरदास विलेज, जो एक विलेज है ना हरदास, ये विलेज कहाँ पे है? करगिल में है, ठीक है। करगिल है लद्दाख का यूनियन टेरिटरी ऑफ, जो लद्दाख है ना, लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख की एक एरिया है, लद्दाख एक स्टी है करगिल, ठीक है। यू कैन से द करगिल इज सिचुएटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। एंड जो है ना, ये किधर है? नियर द सुरू रिवर, ठीक है। ये सुरू एक रिवर है, ओके, रिवर है ये, जो पार्ट ऑफ इंडस रिवर है, मतलब इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, ओके। इंडस कहाँ से होता है ओरिजिन? ये होता है ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक, ठीक है, तिब्बत मानसरोवर लेक। तो फिर उसके बाद ही लद्दाख जाता है इंडस रिवर, तो वहाँ पे इसको सुरू रिवर इसके साथ ज्वाइन करता है। एंड दिस सुरू रिवर ये कहाँ पे? करगिल के थ्रू ये ड्रेन करता है, ठीक है, बहता है, पाथवे है। तो अभी आपका जो है ना हरदास विलेज, अब हम उस यहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जो हरदास विलेज है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको समझ आए कि फंक्शंस क्या है। फंक्शनिंग मीन्स कि काम क्या करता है, कैसे काम करता है एक पंचायत, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ आएगा जो ये पंचायत आपने जो ग्राम पंचायत बनाया, अब ये ग्राम पंचायत काम कैसे करेगा, ये लोगों के मसले कैसे सॉर्ट करता है, यहाँ पे आपको वही देखना है कि जो ग्राम पंचायत है ना, ये वहाँ पे जैसे लोग आएंगे, ठीक है, फिर लोग बात करेंगे, लोग बोलेंगे मेरे गांव में पानी का दिक्कत है, फिर एक बंदा दूसरा बोलेगा मेरे गांव में रोड का दिक्कत है, तीसरा बंदा बोलेगा कि जो हमारा जो ये है ना ट्यूबवेल है, उसका जो ग्राउंड वाटर हमारा है वो ख़त्म, उसका जो लेवल है वो दिन ब दिन घट रहा है, अब हम क्या करेंगे? फिर उसमें हम लोग कैसे शॉर्ट टर्म गोल्स होता है कि आप जैसे बोलेंगे पानी का दिक्कत है तो इमिडिएटली आप क्या करेंगे, जैसे जैसे 5-6 महीने आपको मिल जाए ताकि आप पानी को रिवाइव या पानी के लिए कुछ और मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ सके, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये केस स्टडी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ आती है चीज़ें, एंड इसमें आपको ये भी समझ आता है कि जब हम किसी को, जैसे इन्होंने ग्राम पंचायत बनाया, तो ग्राम पंचायत बना के इन्होंने क्या किया? उसको पावर दिया, ठीक है।
मतलब उसको एक अथॉरिटी दी कि आप हमारी मसले सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर अब ग्राम पंचायत ने कहीं से लोगों के इश्यूज नहीं अच्छे से सुने, या उसको उनको लगा कि ये फेवर कर रहा है, जो ग्राम पंचायत है, वो जो पंच है वो किसी को फेवर कर रहा है, ओके, तो उस टाइम ग्राम सभा का क्या पावर है, वो कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकता है, और वो कैसे इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस कर सकता है कि यहाँ पे किसी को फेवर ना हो, यहाँ पे किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, यहाँ पे एक्चुअली वही काम हो जिसके लिए ये पंचायत बनाया गया है। जैसे वहाँ पे बीपीएल का पहले इशू उठता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो बीपीएल वाले प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे उठता है इशू पानी का, वहाँ पे उठता है इशू रोड का, एंड हाउ दे जो लोग हैं, जो ग्राम सभा है, वो कैसे पंचायत का फंक्शनिंग को प्रॉपरली मैनेज करता है। तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में पढ़ेंगे, उसमें आप अच्छे से समझेंगे, एंड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप कल बनना चाहते हैं द ब्यूरोक्रेट्स, आप बनना चाहते हैं द आईएएस या यूपीएस केस ऑफिसर है, जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में, बट आपको एक ग्राउंड सिचुएशन पता हो, लोगों का हालत क्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके बारे में आपको कुछ कुछ आइडियाज़ हो, ये आइडियाज़ आपको हेल्प करते हैं टू बी द बेटर सिटीजन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।